बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के बहरूपिये नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सहाफ़त के बहरूपिये हामिद मीर दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों ने अपने प्रोफेशन में जो अरूज पाया वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर पाया और दोनों को मुकम्मल तौर पर जो है वो फौजी जर्नैलों की अपने अपने वक्तों में जो है वो हमायत हासिल रही। नवाज शरीफ को जनरल ज़ियाउल हक की, जबकि हामिद मीर को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, और दोनों ने इन दोनों को अपना गार्ड फादर बनाए रखा और उनसे खूब फ़ायदे उठाए। लेकिन एक और दिलचस्प इत्तफाक ये है कि नवाज शरीफ इमरान खान के एसाबी प्रेशर में आकर इमरान खान से मुकाबला करते हुए सियासत के अंदर जो है वो उनसे शिकस्त खा गए, उनका मुकाबला ना कर सके और इमरान खान की एक तवील जदोजहद के बाद ही अदलिया में उनका जो केस है वो गया और पनामा स्कैंडल आया और नवाज शरीफ सियासत से आउट हुए। इसी तरह जो हामिद मीर साहब हैं वो भी इमरान खान के बुग्ज में इतने आगे चले गए, इमरान खान के प्रेशर में इतने ज़्यादा आगे कि बिल आखिर उन्होंने अपनी सहाफ़त के ऊपर ही खुद को हमला कर दिया और वो अब अपने आखिरी दमों के ऊपर है। लेकिन जो अहम तरीन बात है सारे मामले के अंदर वो ये है कि मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 जो है वो हामिद मीर की जानिब से शुरू होने वाला है। तकरीबन शुरू हो गया है क्योंकि उन्होंने माफिया जो हैं वो मांगना शुरू कर दी हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हामिद मीर सहाफ़त के रूप में छुपे बहरूपिये की 30 झूठी खबरें। और आप कह रहे होंगे कि मैं 30 झूठी खबरों का क्यों जिक्र कर रहा हूँ, खबरें तो बेशुमार हैं, लेकिन फ़िलहाल 30 आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और साथ ये कहते हैं कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। और कहानी का नया मोड़ ये है कि अगर सिर्फ इन्हीं 30 खबरों के हवाले से तहकीकात कर ली जाएँ तो मेरा ख्याल है हामिद मीर के ख़िलाफ़ और किसी भी जो तहकीक की है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें रिसर्च के ज़रिए हमने इकट्ठी की हैं। हामिद मीर के मुख्तलिफ कालम टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल के प्रोग्रामों के अंदर जाके जो वो जिन्हें कहते हैं ना चवले मारते हैं या वेलियाँ मारते हैं रेटिंग हासिल करने के लिए, या उनके मुख्तलिफ ट्वीट, मामला सारा रेटिंग का है, वो हम आपके सामने रखते हैं। शुरू करते हैं फिर अगस्त 2018 से, जब इमरान खान इंतखाबात जीत चुके थे तो हामिद मीर साहब ने ये फरमाया अगस्त 2018 में, वोट दिखाकर डालने पर इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। ये हामिद मीर साहब की वो पहली खबर थी जो कि झूठी साबित हुई। उन्होंने जो है वो इसके ऊपर बड़ा जोर लगाया कि वोट दिखाकर डालने पर जी इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी खबर भी अगस्त 2018 ही की है, वो सुनिए और सर धुनिए। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। ये भी मौसूफ हामिद मीर साहब ने फरमाया अपनी बड़ी एक खबर के तौर पर। अगस्त 2018 में मौसूफ फरमाते हैं कि नवंबर 2019 जब बाजवा साहब रिटायर होंगे उस वक्त तक जो इमरान खान की हुकूमत है वो फारिग हो जाएगी। ये भी एक खबर उनकी बिल्कुल भोंडी और गलत साबित हुई। आगे बढ़िए, सितंबर 2018 में मौसूफ ने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। मौसूफ को पता ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, फॉरेन फंडिंग केस क्या है, ना ही कभी शायद अभी वो इलेक्शन कमीशन के अंदर गए हों। लेकिन वो है ना कि वो जो कहते हैं ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, बस मशहूरी है। मशहूरी की वजह से आप इन्वर्टेड कामा का बड़ा, वो इन्वर्टेड कामास के अंदर बड़ा साफ़ी बन जाते हैं। अच्छा, फिर अक्टूबर 2018 में फरमाते हैं कि IMF के पास जब जाने का मामला था कि जाए हुकूमत या नहीं जाए, और जो है वो एक बड़ी कन्फ्यूजन थी, बड़ी डिबेट चल रही थी, उसके ऊपर मौसूफ ने फरमाया कि ये IMF वाला जो मामला है और जो मीशत जो बैठ रही है ये हुकूमत को ख़त्म कर देगी। अच्छा, उस पर भी हम जनाब हामिद मीर साहब अपना सा मुँह लेकर रह गए। फिर ज़रा सुनते जाइए, नवंबर 2018 ही में उन्होंने कहा महंगाई के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकलकर हुकूमत को ख़त्म कर देगी। वो भी नहीं हुआ। फिर दिसंबर 2018 में मौसूफ ने फरमाया कि अख्तर मैंगल हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर जाएंगे और ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहरूपिये, सहाफ़त के रूप में छुपे बहरूपिये। हमारी एक खबर अगर गलत साबित हो जाए तो हम इतने शर्मिंदा होते हैं कि अगले दिन शहर हमसे पूछता है कि फ़याज़ राजा साहब क्या किया है। इससे पहले कि कोई और पूछे, शहर पूछे, उससे पहले अपना ज़मीर पूछता है कि आपने क्या किया है। ज़मीर नाम की कोई चीज़ है, बहरूपिये। उसके बाद और ये जो लोग उनके साथ जा रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए, उनके साथ खड़े होकर तकरीरें करते हैं, अब तो मेरा उनके मुतल्लिक भी ये ईमान उठता जा रहा है कि शायद उनका भी कोई सहाफ़त से ताल्लुक़ है कि नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में मेमोरी बड़ी शार्ट होती है और ना ही किसी का तहकीक के साथ ताल्लुक़ है, ना ही रिसर्च के साथ ताल्लुक़ है। ये चीज़ें इनको झुटला के बताएं, ये आपके सामने रख रहे हैं। फरवरी 2019 में फरमाया कि बालाकोट हमले का दबाव हुकूमत को ख़त्म कर देगा।
वाह वाह वाह, माशाल्लाह हामिद मीर साहब, क्या आपने अकल, फहम और फरासत पाई है। आगे फरमाते हैं मार्च 2019 में कि जेल में बैठा नवाज शरीफ ज़्यादा खतरनाक है और वो अंदर बैठे बैठे जो है वो इस हुकूमत को गिरा देगा। आगे फरमाते हैं मार्च 2019 में, आगे आगे सुनिए, मरियम नवाज अवामी लश्कर के साथ हुकूमत को गिरा देगी। ओए हामिद मीर साहब, आपको तो एक वो नहीं होता, वो जो तारीखदान मुगल बादशाहों के नहीं होते थे जो पैसे लेकर वो तारीख लिखा करते थे, आपको वो होना चाहिए। साफत में कहाँ से आ गए हैं। अच्छा, आगे चलकर 11 अप्रैल 2019 को फरमाते हैं फजलुर रहमान का धरना, क्योंकि वो फजल रहमान ने उस वक्त कहा था कि मैं धरना लाऊंगा, धरना हुकूमत को समंदर में फेंक देगा। अच्छा, एडजेक्टिव भी बड़े इस्तेमाल करते हैं जिनके मुतल्लिक वो उस सहाफ़त में ज़रा एहतराज़ किया जाता है, हे वाला ना, मतलब नहीं इस्तेमाल किया जाता उर्दू में, गलत ना कहीं बोल दूँ, यहाँ तो खैर हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर मई 2019 में फरमाते हैं कि आसिफ जरदारी पर अगर हाथ डाला तो हुकूमत नहीं रहेगी। वाह जी वाह अमीन मीर साहब, आसिफ जरदारी आपके दोस्त हैं, दोस्ती निभाएं। अच्छा, जुलाई 2019 में फरमाते हैं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट नहीं रहेगा। वही है जनाब, अभी भी चेयरमैन सेनेट, अगली टर्म शुरू हो गई है। अहमद मीर बहरूपिये अगस्त 2019 में कश्मीर इशू इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। मतलब आपकी ये ख्वाहिश थी कि कश्मीर के मामले पर भी हुकूमत ख़त्म हो जाए। अगस्त 2019 इमरान खान जरदारी को रातों को उठाकर एनआरओ मांग रहा है। ये जुमले असल में ये मीर साहब को ऐसी बोलने की आदत है ना, वो नहीं होता कि बहरूपिया एक बहरूप बदल के आता है, कहता है मैं कोई ऐसा स्टंट करूं, सर्कस आपने देखी है ना, मैं कोई ऐसा स्टंट करूं कि सारे मेरी तरफ मतवज्जो हो जाएं। तो ये स्टंट मैन है बेसिकली ना, ये साफ़ी नहीं है, स्टंट मैन, कोई नया स्टंट लेके। कौम की मेमोरी क्योंकि शार्ट है, उन्हें पता है कि कौम भूल जाती है, तो रोज़ एक नई कहानी। चलो जी, मैं वड्डा साफ़ी हैं जी। अच्छा, जरदारी को रातों को जगा के इमरान खान एनआरओ मांग रहे। आगे फरमाते हैं अगस्त 2019 में नवाज शरीफ ने इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया। हालांकि वो मुसलसल बेचारे कोशिश कर रहे थे कि हमें निकालो, खुदा का वास्ता हमें एनआरओ दो, और ये फरमा रहे थे कि नहीं वो तो बाहर ही जाना नहीं चाहते। आगे आएगी खबर। सितंबर 2019 मौलाना के धरने में नून लीग भी शामिल है। खुफिया लोग आ जाएंगे चकवाल से, पिंडी से, अटक से, इधर से, मरी से, दाएं बाएं, अचानक बढ़ जाएगा और फिर ये इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाने देंगे। और उठो तेरी ख्वाहिशां, वर्दी पा के तू पहुंच गए जलसे दे विच खाकी, शर्म तुझे मगर नहीं आती। अच्छा, सितंबर 2019 मौलाना का प्लान ए हुकूमत ख़त्म कर देगा। सितंबर 2019 मौलाना का प्लान बी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। सितंबर 2019 अक्टूबर 2019 मौलाना का प्लान सी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। नवंबर 2019 अदलिया और हुकूमत एक पेज पर नहीं रहे। ये सारे मामलात हैं, धरना है, अदलिया है, स्टेप, पता नहीं क्या थ्योरियां बेच रहा है। अच्छा, नवंबर 2019 एक नहीं मौलाना 3 इस्तीफे मांगेंगे। इंजॉय कर रहे हैं ना, इंजॉय करें। कौम जिसकी मेमोरी बड़ी शार्ट है और वो गालियां देने वाले भी आए, जिनका फेवरेट है ये हामिद मीर, जो इनके जो है ना नूरों के जो लीडर, वड्डे नूरे नवाज शरीफ, जिनकी मिट्टी पलीद करता रहा है हामिद मीर। और उस हामिद मीर साहब ने तो फूक भरी है ये सारी अपोजिशन के अंदर के, पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, नवंबर 2019 एक नहीं 3 इस्तीफे मौलाना मांगेगा। नवंबर 2019 फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। वो खबरें जब आई ना, मुझे याद है मैं आम टीवी में हुआ करता था, मैंने एक ट्वीट किया था कि ये कुछ भी नहीं होना, बस सब ओके हो जाएगा, क्योंकि क्यों ये सारे मामले आ गए थे इकट्ठे। फॉरेन फंडिंग आ गई। अच्छा, वो काजी फाइजा साहब का खैर केस तो उस वक्त नहीं था, बाकी वो कुछ और केसेस सामने आ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, फिर जनाब अली वो बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत का मामला आ गया, तो चीज़ें क्योंकि मिक्स हो गई तो का पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, नवंबर 2019 नवाज शरीफ कभी बाहर नहीं जाएगा। मतलब उसके जाने से 2 दिन पहले भी कह रहे थे कभी बाहर नहीं जाएगा, ये 1999 वाला नवाज शरीफ नहीं है। उठो तेरियां खुराकां, वाह। नवंबर 2019 इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। नवंबर 2019 चौधरी बरदरान एमकेएम और हुकूमत का साथ छोड़ देंगे और इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। ये भी नवंबर 2019 है। 20 में जाएं या ना जाएं, काफ़ी है इतनी बातें। अभी वैसे 30 के करीब पहुंच गए हूँ। अच्छा, खैर कुछ आगे चीता चीता जनवरी में यह हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान का दी एंड बहुत ख़तरनाक होगा, अल्लाह माफ़ करे। अब ये तो अब सबको नज़र आ रहा है कि किसका दी एंड क्या है। अच्छा, फिर पीडीएम की 1-2 खबरें। पीडीएम सल्तनत इमरानिया को लपेट देगी। खलाई और आखिरी ताज़ा तरीन ना, आखिर में दरमियान में मैं कुछ खा गया हूँ, मैंने कहा टाइम भी खासा हो गया ना, 30 नहीं है ये, बेशुमार है। खलाई मखलूक जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ पर आशिक हो गई है और बस उसके इश्क के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। तो ये हैं वो हामिद मीर जिनको इंटरनेशनल इदारे भी, उनके ऊपर भी मुझे रोना आता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म जो है वो देख के। और अब तो खैर जिस किस्म की वो स्टोरीज़ कर रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद रोना आता है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो भी हम करेंगे। तो ये है जनाब हामिद मीर, जो पाकिस्तान के बेचारे सादे अवाम को
सादे तो हैं लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है बेवकूफ़ नहीं है, आप उन्हें मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते आमिर मीर साहब। बेशर्मी की इंतहा होती है वैसे, अगर अगर आप में शर्म की एक रमक भी बाकी हो ना तो आप कहें जी मैं सहाफ़त नहीं करता। ये 30 खबरें नहीं है, ये तो 300 भी मैं साबित कर सकता हूँ आमिर मीर साहब। एक साल के अंदर आप रोज़ एक झूठ की नई कहानी गढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। और हम थकेंगे नहीं नाज़रीन, हमारा आपसे वादा है, हम थकेंगे नहीं। हम ऐसों को घर छोड़ के आया करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।